यू गाइज जस्ट नो वन पार्ट ऑफ द स्टोरी कि अर्शिन को इंस्टीट्यूट में बहुत ट्रिगर किया गया। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी इंस्टीट्यूट। Hey guys, welcome back to another video on my YouTube channel. So it's been finally three damn months that I resigned from my job. तो लोगों को ऐसा लग रहा कि यार देखो रेजिग्नेशन के बाद में इंसान कितना ज्यादा खुश रहता। Like the way I have taken stand for myself, I chose self-respect over anything and then I walked out of that institute. You guys just know one part of the story. वो ये है कि अर्शिन को इंस्टीट्यूट में बहुत ट्रिगर किया गया। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी इंस्टीट्यूट में कि अर्शिन हैज टू टेक दिस डिसीजन कि वो इंस्टीट्यूट छोड़ के वहां से निकल जाए। बस आपको इतनी ही स्टोरी, ये एक पार्ट है स्टोरी का, बस उतना आपको पता है। द रियलिटी हियर वाज कि मेरा जो रेजिग्नेशन का डिसीजन था वो मैंने 3 महीने पहले ही ले लिया था। इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025 आई टोल्ड माई सेल्फ कि अर्शिन मेरा बर्थडे है सितंबर 23, तो उस टाइम पे ना आई प्रॉमिस वन थिंग, लाइक हर बर्थडे में ना मैं कुछ ना कुछ अपने साथ प्रॉमिस करती हूँ कि ये बर्थडे में आई गेट दिस, ये बर्थडे में आई डू दैट, ऐसे ऐसे करके। सो दैट बर्थडे आई टोल्ड माई सेल्फ कि अर्शिन इट्स वेरी मच हाई टाइम फॉर यू नाउ दैट यू रिजाइन फ्रॉम द जॉब, ताकि तेरा जो गोल्स है, तेरे जो ड्रीम्स है, तो उस पर काम कर सके। तो सितंबर के महीने में मैंने एक बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया, दैट इज दैट आई हैव टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब बाय एंड ऑफ दिसंबर 2025 और अर्ली जनवरी 2026। बट हुआ क्या, उस टाइम पे जब मैं रिजाइन देने के लिए गई थी तो सिचुएशंस ऑलरेडी इतने ज्यादा खराब हो गए कि वो एड ऑन हो गया मेरे डिसीजन पे कि अब तो छोड़ना ही छोड़ना है। अगर सिचुएशंस खराब नहीं भी होते तो मैं रेजिग्नेशन देने ही वाली थी। जो लोगों को पता नहीं है, लोगों को बस ये दिख रहा कि सिचुएशंस खराब हुए, अर्शिन चोज सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर एनीथिंग एंड शी वॉक्ड अवे। बट अर्शिन वाज आल्सो वेरी क्लियर अबाउट द डिसीजन दैट शी वाज गोइंग टू रिजाइन एट एनी कॉस्ट, चाहे सिचुएशंस खराब हो, चाहे सिचुएशंस खराब ना हो। बिकॉज यार देखो, मैं ऐसी इंसान नहीं हूं कि मैं कोई भी बड़ा डिसीजन ऐसे रैंडमली मैं से ले लूं। आई टेक कैलकुलेटेड रिस्क और ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन था। मैं जिस पैकेज पे काम कर रही थी ना, दैट इट्स नॉट इजी फॉर अ पर्सन कि वो पैकेज छोड़ के बस सब जीरो से वापस शुरुआत करे। और उस टाइम पे ना रिसेंटली ऑल्सो आई हैव क्रैक्ड एन इंटरव्यू एंड द पैकेज दैट दे वे लाइक ऑफरिंग मी वाज लाइक अ क्रेजी वन। समझ में आ रहा है आपको? तो वो सारी चीजें छोड़ के ये मेरा खुद का डिसीजन था, बिकॉज आई वॉज क्लियर फ्रॉम हियर कि अब मेरे को अपने गोल्स पे काम करना है। एंड दैट इज हाउ मेरे को क्लैरिटी मिला एंड दैट इज हाउ आई टुक दिस डिसीजन कि अब भाई मेरे को जॉब छोड़ना है। जॉब छोड़ने के टाइम पे सिचुएशंस खराब हुई, बस पीपल नो दैट। तो यू नो मोस्ट ऑफ यू गाइज लाइक ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल जब आप मेरे को टेक्स्ट करते ना कि रेजिग्नेशन के बाद में एक्चुअल में बहुत ज्यादा सुकून है, इवन आई एम प्लानिंग टू रिजाइन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देखो रियलिटी विल बी वेरी डिफरेंट आफ्टर यू रिजाइन, बिकॉज पैसे से ही जिंदगी चलती है। अगर आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं है कि अगर आप किसी पर भी डिपेंड करें, अपनी सर्वाइवलिटी खुद से उठा पाए, लाइक अपने जो भी चीजें होती है ना, एक्सपेंसेस, एटलीस्ट यू हैव टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स ऑल बाय योरसेल्फ। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर हस्बैंड और नोबडी। अगर उतना आपके अकाउंट में पैसा है, देन आई वुड एनकरेज यू, आई वुड टेल यू कि रेजिग्नेशन दे दो। वो 1 साल का जो आप गैप लोगे उसमें यू विल फिगर आउट कि आपको क्या करना है। वो 1 साल तो आप खुद के लिए डेडिकेट कर ही सकते हो। बट बैंक अकाउंट में पैसा है नहीं, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, एंड विदाउट एनालाइजिंग ऑल दोस थिंग्स इफ यू आर अ पर्सन थिंकिंग आई विल रिजाइन एंड आई विल फिगर आउट, देखो उसके बाद में ना टेंशन और बढ़ता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। बिकॉज एक तो आपका सोर्स ऑफ इनकम रुक गया, अब तो सर्वाइवलिटी के लिए पैसे भी चाहिए। एंड देन अगर आप ना आपके घर पे पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स इफ दे आर नॉट कीपिंग वेल, ऑल ऑफ अ सडन यू नीड मनी विल सपोर्ट यू एट दैट टाइम। तो मनी एक ऐसी लग्जरी है, देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा पैसा, बट सर्वाइवलिटी के लिए बेसिक सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा तो पैसा होना चाहिए ना अकाउंट में। तो अगर वो पैसा रेडी है कि 1 साल 2 साल तक you can take a break without any hesitation, without being dependent on anybody, please go ahead. एंड इसके अलावा अगर आपको जॉब पे मेंटल पीस, you're working there at a cost of mental peace, सुकून बिल्कुल नहीं है, तो हाँ मैं बोलूंगी कि nothing is more important than your mental peace. हर किसी का अलग अलग तरीका होता है अपनी मेंटल पीस को हैंडल करने का। तो अगर आपको लगता है कि जॉब पे रह के आप सुकून में नहीं हो, वो आपको बहुत आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, आपके स्टेट ऑफ बीइंग को इफेक्ट कर रहा है, देन इन दैट केस आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप छोड़ दो। दैट इज अनदर कॉन्टेक्स्ट अगेन, ओके। बट आप इसीलिए बस छोड़ना चाहते हो बिकॉज आपको लोग ट्रिगर कर रहे हैं, आपको लोग पसंद नहीं आ रहे हैं, आपको इंस्टीट्यूट का एम्बियंस पसंद नहीं आ रहा है। देयर सो मेनी थिंग्स, यू नो, हम लोगों को देख के कंपेयर करने लगते हैं, लाइक पीपल वर्किंग इन सम अदर इंस्टीट्यूट, कैसे उनको ना बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, टीचर्स डे में दे आर गेटिंग गिफ्ट्स एंड यू नो टीचर्स आर टेकन ऑन ट्रिप्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अगर ये सारी चीजें देख के बिकॉज यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल इन योर वर्क प्लेस, देन दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू कि उसके बेसिस पे आप रिजाइन करो। बिकॉज आप एक जॉब छोड़ोगे, दूसरे जॉब पे जाओगे, अब दूसरे जॉब पे भी आपको लोग वैसे ही मिलेंगे, दूसरे लोग होंगे, बट सिचुएशन वैसे ही आप एक्सपीरियंस करोगे। फिर वो भी जॉब आप छोड़ोगे,
तीसरी जॉब पे जाओगे फिर आपको सिचुएशंस वैसे ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बिकॉज लोग है ही वैसे बाहर. सो इट्स नॉट अबाउट हु इज ट्रिगरिंग यू, व्हाई डिड यू गिव देम द अथॉरिटी टू ट्रिगर यू. कोई भी आपको ऐसे कैसे ट्रिगर कर सकता है. यू शुड हैव ऑल कंट्रोल ऑन योर सेल्फ. आपका सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग होना चाहिए. किसी को भी आपको उतना पावर, उतनी अथॉरिटी नहीं देना चाहिए कि कोई भी आके आपको ट्रिगर करे. इसके अगर ट्रिगरिंग के अलावा इफ यू नॉट लाइकिंग एनीबडी, जरूरी नहीं है कि कोई आपको पसंद करे या आप उनको पसंद करो. आपका काम है जॉब वर्क प्लेस पे जाना, काम करना, पैसे कमाना एंड आपके जो भी नीड्स है वो फुलफिल करना. दैट्स हाउ यू वर्क. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर लविंग योर जॉब देन कीप डूइंग इट. आप जॉब नहीं पसंद कर रहे हो, आपको ट्रिगर किया जा रहा है, ये रीजंस की वजह से ना अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद ये ओपिनियन डिफर करेगा लोगों टू लोगों में. तो अगर आप मुझसे पूछोगे, आई वुड रियली नेवर एनकरेज यू टू डू सो, बिकॉज जब मैंने जॉब छोड़ा था आई वॉज रेडी फाइनेंशियली, आई वॉज रेडी मेंटली कि दिस इज नाउ समथिंग आई वॉन्ट. यहाँ से 1 साल तक आई एम नॉट गोना वर्क, बिकॉज 1 साल तक मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ और मेरा पैसिव इनकम भी है, मैंने जनरेट किया है पैसिव इनकम, और उसके बाद ही मैंने रिजाइन किया है. सो नोबडी नोज दिस साइड ऑफ द स्टोरी. सबको ऐसा लगता है कि अरे यार शी इज एंजॉयिंग, शी इज गोइंग ऑन अ ट्रिप. भाई ट्रिप को जाने पैसा कहाँ से आ रहा है? सोचने वाली बात है ना. अर्शिन की जो लाइफस्टाइल है वो अलग है, वो लाइफस्टाइल वो मैनेज कैसे कर रही है. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस कि जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, सोच समझ के टेक कैलकुलेटेड रिस्क, बिकॉज ये बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं लाइफ में, इसको स्पॉन्टेनियसली नहीं लिया जाता है. एंड अगर आप कोई भी डिसीजन लेते भी हो, यू शुड नेवर रिग्रेट डूइंग दैट. तो उतना सोच समझ के डिसीजन लो कि बाद में अरे रिजाइन नहीं करना चाहिए था, फिर वो अलग रोना. उससे अच्छा तो आप वर्क प्लेस में बैठ के ही रो रहे थे, एटलीस्ट पैसा तो आ रहा था उस रोने का. समझ रहे हो ना. तो दैट इज व्हाट आई वुड वांट टू टेल कि दिस इज माय स्टोरी कि मेरे रेसिग्नेशन का रीजन क्या था. बिकॉज आई हैड अ पर्पस एंड माय पर्पस इज माय गोल कि मुझे लाइफ में क्या करना है, उसके लिए मैं काम करने के लिए मुझे रिजाइन करना ही था. इसीलिए मैंने रेसिग्नेशन दिया. रेसिग्नेशन के टाइम पे चीजें खराब हुई एंड यू गाइज ओनली नो दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइज. जल्दबाजी में नो टेकिंग डिसीजन, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है. सोचो समझो क्या कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट कैसे होगा, विल यू बी एबल टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब सोच के डिसाइड करना. ठीक है. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय.